वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग फाइन। एंड आज की बात हमारी होने वाली है हाउ वी कैन ब्रेक फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। यानी कि हम कैसे अपने आप को इस साइकिल से बचा सकते हैं जिसमें हमें दूसरों से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारी आमतौर पर जो जिंदगी है हम दूसरों के वैलिडेशन पे अपने जो चॉइसेस है बनाते हैं। तो इस साइकिल से अगर ये आपकी सोलली पर्पज रहता है, सोलली चॉइसेस रहते हैं आपकी जिंदगी के लिए, ये एक बैड हैबिट है। ये एक आपके लिए अल्टीमेटली एट द एंड ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। सो इसके लिए आपकी जो लाइफ है वो कैसी, जो अप्रूवल दूसरों का है वो कितना मैटर करता है, वो कैसे होना चाहिए, और वो जो साइकिल है वैलिडेशन का, अप्रूवल का, दूसरों से लेना, वो सारे को हम इस पॉइंट इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए हमें, ताकि इस एक्सटर्नल वैलिडेशन से हमारी जो चॉइसेस है हम वो नहीं लेंगे अपनी वैलिडेशन, यानी कि सोलली चॉइसेस हमारी एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल अप्रूवल से नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। पहले अगर हम बात करें दो वर्ड्स की बात हम करते हैं, एक होता है अप्रिसिएशन, दूसरा होता है वैलिडेशन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इंसानों की जो खसलत है, हमारे लिए ये जरूरी है, ह्यूमन नीड है कि हम एक्सटर्नल अप्रिसिएशन और वैलिडेशन जो है ये एक नेचुरल ह्यूमन नीड है। लेकिन हमें चाहिए कि हम डिजायर जो है रिकॉग्निशन और एश्योरेंस की अदर से, ये हमारी सेल्फ वर्थ और बिलोंगिंगनेस को दर्शाता है। जबकि हमारी जो क्रूशियल डिस्टिंक्शन एक वैलिडेशन और अप्रिसिएशन में है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए अप्रिसिएशन जो होता है ये जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट होती है हमारे एफर्ट्स के, हमारी क्वालिटीज के, जबकि वैलिडेशन ऑफर इन्वॉल्व होता है, ऑफन अक्सर इन्वॉल्व इसमें होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यानी कि अप्रिसिएशन में हमारी जेन्युइन जो अप्रिसिएशन होती है वो आ जाती है ताकि हमारी जो वर्थनेस है वो पता चल जाए, सेल्फ वर्थ पता चल जाए। जबकि जो वैलिडेशन होती है इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है हमारी वर्थनेस की, यानी कि हम एक्सटर्नली किसी के साथ वैलिडेशन अपनी जो वर्थनेस है, अपनी जो काबिलियत है उसको एक्सेप्ट करने के लिए दूसरों की राय उसमें रखते हैं। तो उस वैलिडेशन के हिसाब से हमारी जो लाइफ होती है फिर हम उसको शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जेन्युइनली, कभी कभार वैलिडेशन आपकी या अप्रूवल आपकी बाहर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो जेन्युइन नहीं होती है। इस वजह से आपकी जो लाइफ होती है वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, यानी कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। अब हम क्यों लेते हैं वैलिडेशन एक्सटर्नल? क्योंकि वे हमारी जो सेल्फ वर्थ है या जो लव एस्टीम जो होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नहीं होती है, इसलिए हम जो बाकियों से अपनी वर्थ को पहचानने के लिए राय लेते हैं। मगर इस तरह से हमारी जो लाइफ होती है डिसअपॉइंट में जा सकती है, इसलिए हमें इन चीजों के लिए बचना चाहिए। यानी एक ऐसी लाइफ जो हम जो जीते हैं अप्रूवल ऑफ अदर से, यानी कि दूसरों के अप्रूवल से, या जो वे दूसरे चाहते हैं हमारी जिंदगी जैसे होनी चाहिए, वो जो लाइफ है वो वेस्टेड है। क्योंकि आप उसमें अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो लव दिखा रहे हो, आपकी जो वर्दीनेस एक्चुअल में आप जेन्युइनली जो है हो उस पर आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप दूसरों के ऊपर, दूसरों की चार्जेस से अपनी जिंदगी को चलाते हो और आप वेस्ट करते हो अपनी वर्थीनेस को। सो यहाँ पे हम इस वीडियो में फ्यू स्ट्रैटेजीज बात करेंगे जिससे ये जो विशियस साइकिल है वैलिडेशन का वो ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए आपको क्या करना है कि टाइम आपको देना है अपने आप को, ताकि अपनी वैल्यूज जो स्ट्रेंथ और जो अचीवमेंट्स है उनको आप वैल्यू कर पाए। देखिए कभी कभार हमारे पास बहुत चीजें होते हैं जो हमारी जो कॉन्फिडेंस है, जो वैल्यूज होती है, जो हमारी वर्दीनेस को दर्शाते हैं, लेकिन हम उसको उस पर टाइम नहीं देते, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम एक्सेप्टेंस उनको नहीं देते हैं। सो उस यूनिक क्वालिटी को जो हमारे पास होता है हम उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाते हैं। इसलिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, यानी अपने आप को पहले देखना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज को और अचीवमेंट्स को उनको अंडरस्टैंड करना है, तभी हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो ह्यूज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप पे होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, होप होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है कि अपनी जो जिंदगी है वो कि हम में स्ट्रेंथ्स भी होती है, हम में कमजोरी भी होती है, यानी कि हमें मजबूतियां भी होती है, हमें वीक पॉइंट भी होते हैं। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। इसी इम्परफेक्शन को और अंडरस्टैंड करना है, और इसी जो पार्ट होता है जो आपके पास स्ट्रेंथ्स है वो आपकी क्वालिटीज होती है, वो आपकी यूनिकनेस होती है। इसलिए आपको डिटैच करनी है जो नीड होती है वैलिडेशन से,
उसको वो कभी भी आपकी जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, वो कंफर्मेशन जो है, वो कभी भी आपको जेन्युइन मतलब ऑलवेज जेन्युइन नहीं हो सकते। इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को जैसा है आप वो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। आपको कंपैरिजन में नहीं आना है, आपको दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जो है वो नहीं जीनी है। इसलिए आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस देनी है खुद को, जैसे आप हो वैसे आपको खुश रहना है, जैसे आप में क्वालिटीज है वैसे आपको चलाना है। आपको अपने आप पे फोकस करना है, तभी आपकी लाइफ डिसअपॉइंट से बच सकती है। वो सेट personal goals। देखिए, instead of seeking validation from others, focus on setting personal goals and working towards them। यानी कि आप जब वैलिडेशन अदर से लेते हो, इसकी बिना आपको क्या चाहिए कि पर्सनल गोल्स रखो और उनके ऊपर काम करो और इनको गोल्स को अकम्प्लिश करो, और इससे आपकी जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है वो बढ़ जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप एक्सटर्नल वैलिडेशन से। यानी कि जब आप पर्सनल गोल्स पे फोकस करोगे, आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वैलिडेशन और अप्रूवल है वो कम हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि आपकी जो वर्दीनेस है वो आपकी गोल्स में ही है। क्योंकि आप उसके साथ साथ फुलफिलमेंट आपकी जो गोल्स है जब हो जाएंगी, तो आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे अपने आप को, और आपकी जो फुलफिलमेंट है, अपनी जो इंडिपेंडेंट रहोगे आप एक्सटर्नल वैलिडेशन से। कंपेयर नहीं करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, वी ऑफन कंपेयर द वर्स्ट ऑफ आवर सेल्फ विद द बेस्ट ऑफ अदर्स। यानी कि हम अक्सर अपनी जो वर्स्ट हमारी जो स्टेजेस होते हैं, वर्स्ट चीजें जो हम में होते हैं, उसको जो बेस्ट होता है दूसरों में, वो उसके साथ कंपेयर करते हैं। जबकि एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ हमारी जो लाइफ की होती है, जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तो उसकी वजह से हमारी जो लाइफ होती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है। सो इसलिए एक्सटर्नल वैलिडेशन से यहाँ पे बचने, कंपेरिजन से बचना है, क्योंकि हमारी जो हर इंसान में, हर घर में, यानी कि हर फैमिली में अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज होती है। एक घर में एक क्वालिटीज होती है, दूसरे घर में दूसरी क्वालिटीज होती है, एक घर में एक कमियां होती है, दूसरे घर में दूसरा कमियां होती है। यानी कि हर सोसाइटी में आप पाओगे यूनिकनेस हर इंसान में होती है, हर इंडिविजुअल में होती है। आपको उन पे ऊपर फोकस करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आप जब कंपैरिजन में आ जाओगे तो आप अपनी जो वर्स्ट जो आपके पास है वो आपको सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस कराएगा, और इसकी वजह से जो आपकी वो आप अपने आप को अनफेयर आप लगोगे। सो इसलिए आपको कंपेयर दूसरों के साथ नहीं करना है। बिल्ड सेल्फ अप्रिसिएशन। देखिए, सेल्फ अप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो आपको एक्सेप्टेंस देनी है। यानी कि जो आपकी वर्थीनेस असल में है, जो इस काबिल आप हो, उसको आपको जरूरी एक्सेप्टेंस देनी है। जब आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, अप्रिसिएशन नहीं दोगे अपने आप को, तो दूसरों से वैलिडेशन लेना, अप्रूवल लेना अप्रिसिएशन की, या उससे आपकी जो लाइफ है डिसअपॉइंट में आ सकती है। इसलिए अपने आप को सेल्फ अप्रिसिएशन देना बहुत लाजमी है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, जिस हिसाब से हो वैसे होना आपकी काबिलियत दिखाती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। प्लीज डू नॉट लीव until you subscribe, share and like this video. Thank you for watching this video.